Good morning. Today we are going to start our new chapter, that is function, and it is the first chapter of calculus also. So calculus is the most important part of mathematics. Approximately 45 to 50% of the paper come from calculus in IIT JEE means. Okay. Function is the building block of calculus. तो जब से सबसे पहले बात करें तो फंक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे, ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे. ग्राफ्स किस किस तरह के ग्राफ होते हैं, क्वाड्रेटिक्स के ग्राफ, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ एंड क्यूब रूट्स के ग्राफ या सिग्नम फंक्शन के ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ ग्राफ, इन सारे ग्राफ्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद वी विल स्टडी सम बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे डोमेन हो गया, रेंज हो गया, व्हाट इज अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन. एंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हम सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये हमें आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत यूजफुल होगा. फॉर एग्जांपल हम लिमिट की बात करें, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, अगर हमारा ग्राफिकल कंटेंट बहुत स्ट्रांग है तो आने वाले चैप्टर्स जितने भी हमारे पास आने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स में हमें बहुत हेल्प मिलेगी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑल द एप्लीकेशंस आर ग्राफिकल. मतलब लिमिट्स में आप बात करें, लिमिट में तो इतना यूज नहीं है, पर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में बात करें ग्राफिकल यूज बहुत ज्यादा है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बात करें, मोनोटोनिकली कर्व, मैक्सिमम मिनिमा, द थिंग्स व्हिच वी विल स्टडी. देन एरिया अंडर कर्व. तो ग्राफिकल नॉलेज हमें बहुत अच्छी है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स हमारा बहुत अच्छा है, तो कैलकुलस हमारी बहुत स्ट्रांग रहेगी. तो फंक्शंस में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टडी फंक्शन वेरी केयरफुली, स्पेशली ग्राफ्स के बारे में. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन. ठीक है. It's the first chapter of calculus. फंक्शन में सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे. बेसिक टर्मिनोलॉजीज में बात की जाए तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजीज दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इज द डोमेन. व्हाट इज डोमेन? द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डोमेन. एंड व्हाट इज डोमेन? It is the set of values of x for which the function, I am writing function like this, function is defined. x की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए क्या है, फंक्शन डिफाइन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फंक्शन की, जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी फंक्शन आप यूज कर दीजिए, जैसे मैंने आपको लिख दिया y बराबर 1/x-2, y बराबर कुछ भी हम लोग ले लें, 1/x-2 ले लिया. मैंने आपसे पूछा इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन की बात करें तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई है कि इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. x का ऐसा कलेक्शन या x का ऐसा सेट जिसके लिए आपका फंक्शन क्या है, डिफाइंड. तो अगर मैं बात करूं y बराबर 1/x-2 की, तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ x दैट यू हैव टू टेल, वही आपका डोमेन होगा. तो x की बात करूं कि x को अगर मैंने 2 पुट कर दिया, देन 1/0, 1/0 विल बी व्हाट, अनडिफाइंड. We will not tell infinity, is undefined. और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते. पर हमने बात की थी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, तो ये तो 2 पे अनडिफाइंड हो गया. तो डोमेन की बात करेंगे, तो अगर इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे x की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे, इट इज ऑलवेज डिफाइंड, वेदर यू पुट 3, -1, -2, 0, एनीथिंग. बट अगर आपने 2 पुट कर दिया तो इट इज अनडिफाइंड. तो यहाँ डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन विल बी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2. इसका मतलब हमने सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, बस 2 को नहीं ले सकते, क्योंकि 2 के लिए जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा. सबसे पहली बात तो ये हो गई डोमेन के बारे में. दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव टू स्टडी इन फंक्शन. आई एम जस्ट गिविंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डोमेन, है ना. आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन डोमेन. पहले तो हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम बात करने वाले हैं वो डोमेन की बात. तो डोमेन में हमने सबसे पहले तो आपको फॉर्मल डेफिनेशन दे दी. ग्राफिकली बात कर लेते हैं. अगर हम डोमेन की बात करें ग्राफिकली, तो ग्राफिकली क्या है, पोर्शन ऑफ द ग्राफ कवर्ड, पोर्शन ऑफ द ग्राफ कवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ का पोर्शन है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ का पोर्शन है वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा. जैसे कि मैं आपको ग्राफिकली इस चीज को एक्सप्लेन करूं, तो लेट अस सपोज आई एम हैविंग द ग्राफ लाइक दिस. अगर ग्राफ की बात करें हम सबसे पहले, तो हमारे पास ग्राफ ये है, दिस इज लाइक दिस. ये पॉइंट आपको बोल दिया जाए 5 है, दिस पॉइंट इज 2, द वैल्यू ऑन y एक्सिस इज, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. इसकी वैल्यू की बात की जाएगी तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है,
ये वैल्यू की अगर बात की जाए तो ये बोल देते हैं 7 है, ये आपका 2 पे मिल रहा है, ये आपका y का वैल्यू 7 है, उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 5 है। तो हम तो क्या बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन लिखना चाहते हैं। तो ग्राफिकली मैंने आपको क्या बताया कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे जितना पोर्शन कवर कर रहा है वही आपका क्या है, डोमेन है। तो इस ग्राफ की बात करें तो x एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है, इट इज कवरिंग द पोर्शन फ्रॉम 2 to 5 ऑन द x एक्सिस। तो डोमेन ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करना चाहूंगा तो इट विल बी क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 5, 2 से लेके 5 क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट। और ग्राफ्स देख लेते हैं हम लोग, लेट्स सी सम अनदर ग्राफ। कुछ और ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज योर 1, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे क्लोज, ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस। तो ये कहाँ पे जाके रुक गया, आई थिंक इट्स 9, सपोज दिस इज योर 5, है ना। तो हमने डोमेन की बात की, तो डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितना पोर्शन कवर कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है, 1 से लेके 9 तक कवर कर रहा है। अच्छा, अब किसी बच्चे के मन में ये आएगा कि सर 1 पे, तो यहाँ पे अगर 5 पे बात की जाए तो ग्राफ के एक पोर्शन पे ओपन आ रहा है और एक पोर्शन पे क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 पे ये वैल्यू दे तो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही है हमें एक्स एक्सिस पे। तो 5 की करस्पॉन्डिंग हमें y का वैल्यू तो मिल ही रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी डोमेन के अंदर आएगा। तो डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, तो डोमेन विल बी क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके 9 की बात की जा रही है। ठीक है, और ग्राफ्स बना लेते हैं। जैसे हमने ये वाला ग्राफ खींच दिया, ठीक है। अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, तो द ग्राफ इज ट्रेवलिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहां तक ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात की जाएगी तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट, आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। जनरली हम एक बात और, हम जनरली है ना ओपन ब्रैकेट्स यूज करते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी वी आर गोइंग टू यूज ओपन ब्रैकेट्स। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव टू स्टडी एंड दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नोट इट डाउन। ग्राफिकली क्या मतलब देखा, ग्राफिकली मतलब ग्राफिकली एक्स एक्सिस में ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल कर रहा है दैट इज द डोमेन। ओके, नाउ वी विल स्टडी द सेकंड बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज द रेंज। रेंज की अगर हम बात करें, अगर हम y बराबर एफ एक्स किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो y बराबर एफ एक्स हमने किसी फंक्शन को डिफाइन किया, तो सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y corresponding to the values of x। x की वैल्यू हमने किसी फंक्शन के अंदर पुट किया और हमें करस्पॉन्डिंगली उसका y का वैल्यू मिल रहा है। सपोज हमारे पास फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स में हमने x की जगह कोई भी वैल्यू पुट की, सपोज अल्फा बीटा गामा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, हमें y का वैल्यूज मिल रहा है वहां पे। अच्छा, डोमेन के अंदर x आएगा तो अभी हम पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हम फंक्शन के अंदर नहीं पुट कर सकते। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था y बराबर 1/x-2, तो वहां पे हमने जैसे x की जगह 2 पुट किया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 - 2 इज -1/2, तो y का वैल्यू -1/2 आ गया। x को 1 पुट करेंगे तो इट विल बी -1। तो जो y का वैल्यू मिल रहा है हमें वो किसका वैल्यू है, रेंज का वैल्यू है। सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x इन द फंक्शन। अगर ग्राफिकली बात करूं मैं, तो ग्राफिकली रेंज will be the portion of the graph on y-axis। y-axis पे जो ग्राफ का पोर्शन है वही आपका क्या होगा, रेंज। जैसे कि हम बात करना चाहें तो यहां से हम स्टार्ट हुए
और यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1। तो y एक्सिस में आप देखें, y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है। तो y एक्सिस में कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहले अगर ये देखें इसका रेंज डोमेन लिखना चाहे सबसे पहले, अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, डोमेन तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि x एक्सिस में जो पोर्शन ग्राफ कवर कर रहा है दैट इज द डोमेन। तो ये 1 से लेकर कहां तक कवर कर रहा है, इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब बात आती है रेंज की। रेंज की बात करना चाहेंगे तो रेंज क्या होगा, रेंज तो आपका y एक्सिस से स्टार्ट होगा यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो दैट विल बी क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सम बेसिक एग्जांपल्स लाइक दिस। सपोज हमने ये वाला एग्जांपल देख लिया, ये सब ग्राफ्स आप जानते ही हैं। ये वाला पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज -1। यहां पे हम बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की बात करेंगे तो रेंज की बात करने का मतलब क्या है, ये तो 0 से रेंज की बात करेंगे मतलब y एक्सिस में। पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा कि x एक्सिस में ग्राफ जहां से तक ट्रेवल कर रहा है। तो x एक्सिस में ग्राफ के ट्रेवलिंग की बात करें तो x एक्सिस में ग्राफ क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है x एक्सिस की तरफ, पर 0 के बराबर है नहीं। तो 0 पे तो क्या आएगा, ओपन आएगा। और राइट हैंड साइड में कहां तक ट्रेवल कर रहा है, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स व्हाट, इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स r प्लस ऑल्सो। r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो 0 की बात करें तो 0 तो हमारा पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया, पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, y एक्सिस में। अगर y एक्सिस की बात करें तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव y एक्सिस तक जा रहा है और ऊपर भी कहां तक जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस तक। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन तो क्या हो जाएगा, r, कहने का मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और रह गया, इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y बराबर sin x, ओके। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y बराबर sin x। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो sin x होता है। अगर यहाँ पे हम sin x की बात करें तो आप x जो है वो उसका आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर आप कोई भी एंगल सब्स्टिट्यूट कीजिए, वेदर इट्स 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई बाई 6, 1000 पाई, कुछ भी पुट कीजिए। यहाँ पे जो sin x का वैल्यू है ना, हमेशा ये जो लिखा हुआ है RHS में, इसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 ही जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x इज व्हाट, 1। सबसे पहली बात जो हम देख सकते हैं, हमने ग्राफ्स देखे हो या हमने sin x की वैल्यूज देखी हो, तो हमने हमेशा एक चीज नोटिस की होगी, हम किसी भी एंगल पे बात करना चाहें तो sin x जो है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, और sin x जो है मिनिमम कहां तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा y जो है वो sin x के बराबर है, और sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। और sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -1। इसका मतलब अगर मैं रेंज की बात करूं sin x की ग्राफ की, तो रेंज तो -1 से 1 ही होगा sin x का। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, ठीक है। और डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, x एक्सिस में ग्राफ जो ट्रेवल कर रहा है, x एक्सिस में तो ग्राफ sin x का -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को ट्रेवल करता है। तो sin x के बारे में याद रखें, cos x के बारे में ध्यान रखें। cos x का ग्राफ जो है उसकी भी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। डोमेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, r, that we will be studying in this chapter। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। और बातें ध्यान रखिए sin x के बारे में, अगर मैं sin स्क्वायर x की बात करूं तो sin स्क्वायर x का मिनिमम कितना होगा, 0, और sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये चीजें काम आएगी। sin x का मिनिमम वैल्यू -1, cos x का भी -1, sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1, cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू 1। इफ आई डू द स्क्वायरिंग तो मैं sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की बात करूंगा तो sin स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, और sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। सिमिलरली cos स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू होगा 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। तो दिस इज ऑल अबाउट रेंज। बस अभी फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे रेंज के बारे में, है ना। आगे हम लोग और भी बातें पढ़ेंगे रेंज के बारे में। दैट्स इट। दिस इज द सेकंड बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी। तीसरी बात हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रूट। रूट क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं रूट क्या होता है।
है ना, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, वी ऑल नो, हमें सुन के ऐसा लगेगा कि ये क्या है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होगा रूट क्या होता है, पर फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। रूट क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ at the point, the x coordinate of the graph at the point where it intersects the x axis। ग्राफ जहां पे x axis को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, the x coordinate of the graph of the x coordinate of the graph at the point, उस पॉइंट का x coordinate बताना जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहें, अच्छा इसी की बात कर लेते हैं, इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये अगर मैं बात करना चाहूं तो ये log x का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ log x to the base a, जहां पे a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो इसकी बात करना चाहें तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट इज रूट, ये हमारा रूट हो जाएगा। और ये पॉइंट की बात करना चाहूं तो ये रूट कितना होता है, 1,0। दिस इज 1,0। अगर ये y बराबर log x का ग्राफ है तो अगर मैंने y को 0 पुट किया इस जगह पे, y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूंगा तो log x टू द बेस a बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a की पावर 0, a की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो इस वाले ग्राफ में अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे रूट, तो यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा x बराबर 1, दिस इज द रूट। साइन x के बारे में बात करना चाहे तो साइन x में रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, दिस इज 0, this is pi, this is again 2 pi, this is again 3 pi, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। और क्या देख सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक ग्राफ अपने ऐसे बना दिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, इफ आई एम ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन देन अज्यूम एट इट इज, ये आपका -2 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे कितने रूट्स दिखाई दे रहे हैं हमें ग्राफ के, टोटल मिला के हमें 4 रूट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक हो गया -2, एक हो गया 0, और एक हो गया 1, और एक हो गया 2। तो ये सारे रूट्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, लेट्स ड्रॉ सम ग्राफ। ये तो तीसरा हमारा टर्मिनोलॉजी हो गया, चौथा टर्मिनोलॉजी हम पढ़ते हैं। आवर फोर्थ टर्मिनोलॉजी, दैट इज व्हाट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। वो ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि y एक्सिस में ग्राफ जहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है वो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को डिफाइन कर देगा। तो जैसे हमने एक ग्राफ लिया, सपोज ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड लाइक दिस, ग्राफ इज गोइंग टिल हियर, this point is what, this point is -2, this point is 2, let's suppose this point is 5 and this is 7। तो अगर मैं इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, इस पॉइंट को भी नाम देते हैं, लेट दिस पॉइंट इज व्हाट 4। इस ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी -2। यहाँ पे हॉलो सर्कल नहीं है, क्लोज सर्कल है, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, इस फंक्शन की पूरी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, वो तो y के बराबर होगी, तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी मिल रही है, -2। मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, इस फंक्शन की 5 के बराबर हो रही है। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि इस फंक्शन का मिनिमम क्या होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, -2। इससे नीचे ग्राफ नहीं जा सकता, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट इज फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इट्स 5, y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली जो y का वैल्यू होगा वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। फिर किसी ने पूछ लिया इस ग्राफ का रूट क्या होगा, रूट भी बता सकते हैं, रूट क्या होगा, x बराबर 4, ग्राफ जहां पे x एक्सिस को काट रहा होगा डेट इज रूट। और भी बातें पूछ लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूं, डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करूंगा तो x एक्सिस में जहां से यहां तक ग्राफ ट्रेवल कर रहा है, तो x एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, आई थिंक x एक्सिस में 2 से ट्रेवल कर रहा है और कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 7 हमारा क्या हो गया, डोमेन। फिर हमने रेंज ऑफ फंक्शन की बात की,
तो रेंज क्या है, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से लेके पॉजिटिव, मतलब वाई एक्सिस में जितना ग्राफ ट्रेवल कर रहा है दैट इज द रेंज। तो वाई एक्सिस में -2 से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, 5 तक। तो रेंज की बात की जाएगी तो दैट विल बी द -2 से लेके 5। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमने जितनी भी बातें पढ़ी सारी की सारी बातें इस ग्राफ के लिए अपने डिफाइन कर ली कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -2, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इट्स 5 करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। रूट हो गया हमारा x बराबर 4 हो गया। फंक्शन डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो गया 2 से लेके 7, रेंज हो गया -2 से लेके 5। ये सारी बातें हमें पता लग गई। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि एक फंक्शन है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड फंक्शन का मैक्सिमम एंड फंक्शन का मिनिमम इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट -5 से लेके 7 पे ओपन। क्या बोला मैंने, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात की। तो रेंज ऑफ द फंक्शन की बात की तो मैंने आपसे पूछा कि रेंज मुझे दी हुई थी फंक्शन की कि रेंज ऑफ फंक्शन है -5 से 7, जहां पे -5 पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, 7 पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो देखते हैं क्या होता है ना। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं सबसे पहले, मैक्सिमम की बात नहीं करते। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, यस एब्सोल्युटली -5। अगर -5 सोच रहे तो -5 बिल्कुल सही है। -5 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो -5 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो क्या होगा, 7 सही है। जो बच्चे 7 सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, बच्चा सोचेगा कि सर 7 पे मैक्सिमम क्यों नहीं है, 7 पे मैक्सिमम हो सकता है। सबसे पहली बात तो आप 7 को ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन में 7 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 तो नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर 7 से थोड़ा सा छोटा, 7 से थोड़ा सा छोटा मतलब कितना, 6.99। अब मैं उससे बोलूंगा 6.99 तेरे लिए 7 से थोड़ा सा छोटा है, तो मैं और बोल दूंगा और छोटा 7 से कितना, 6.9999 ये ले। तो ऐसे तो हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए, एनी नंबर, किसी नंबर के बारे में अगर बात की जाए तो उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा छोटा कभी डिफाइन नहीं होता। किसी नंबर से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो 7 पे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 7 पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है एंड वी कांट टेक द मैक्सिमम वैल्यू एज 7। तो कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि सर 7 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं। व्हाट इज थोड़ा सा कम, इट इज नॉट डिफाइंड। थोड़ा सा कम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, तो कभी भी ये बात डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। This is the fourth terminology that we have studied. Now the fifth terminology. The fifth terminology is asymptotes. asymptotes की बात करूं तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन if exist towards which graph of the function approaches indefinitely। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो लाइन क्या होगी कि टुवर्ड्स व्हिच ग्राफ ऑफ द फंक्शन अप्रोचेस इनडेफिनेटली। जैसे कि मैं बात करना चाहूं एसिम्प्टोट के बारे में, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ टेंजेंट एट इंफिनिटी। टेंजेंट एट इंफिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके टेंजेंट बन जाए। अब इन्फिनिटी पे जाके क्या बनती है वी डोंट नो, इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा। फिर भी मैं आपको
कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ कि असिम्प्टोट्स क्या क्या है। जैसे कि मैंने ग्राफ बना दिया इस तरीके से, दिस इज अ ग्राफ। तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस ग्राफ के अंदर अपन देख सकते हैं, और भी ग्राफ्स बना देते हैं। चलिए, एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है, और देख लेते हैं। ये एक और ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये सब ग्राफ की बात करूं, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है y बराबर 3। इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में आपकी एसिम्प्टोट्स क्या क्या हो जाएगी। इस ग्राफ में y एक्सिस भी आपकी एसिम्प्टोट है, y एक्सिस आपकी एसिम्प्टोट है। y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0। x बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कि y बराबर 0, सॉरी y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0, और x एक्सिस की इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो यहाँ पे दो असिम्प्टोट्स आपके सामने आ रही है, वन इज x बराबर 0, अनदर इज y बराबर 0। y बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस। यहाँ पे बात की जाए तो इस केस में कौन सी एक्सिस आपकी असिम्प्टोट बन रही है, इस केस में आपकी x एक्सिस जो है वो आपकी असिम्प्टोट बन रही है, ठीक है। तो x एक्सिस आपकी असिम्प्टोट बन रही है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस विल बी y बराबर 0। दिस इज अ एसिम्प्टोट। इस वाले केस की बात करते हैं, इस वाले में कितनी लाइंस आपकी एसिम्प्टोट बन रही है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि y बराबर 3 जो एक लाइन आ रही है, ये ग्राफ जो है ना वो y बराबर 3 को टच नहीं कर रहा, y बराबर 3 को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है कहां पे, मैंने आपको बोला टेंजेंट एंड इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट पे जाके कभी टेंजेंट बन जाए, बिल्कुल करीब होता जाएगा धीरे धीरे। ग्राफ्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम होता जाएगा, दिस डिस्टेंस विल, ये कम होता जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बिकम अ टेंजेंट एट इन्फिनिटी, इस तरह से बोला जाता है। तो y बराबर 3 की बात करूं तो अगर मैं इसमें बात करना चाहूं कि हमारे पास असिम्प्टोट कितना होगा, तो असिम्प्टोट की बात करेंगे तो एक असिम्प्टोट तो आपकी y बराबर 3 हो जाएगी, है ना। y बराबर 3 से असिम्प्टोट, और एक आपकी क्या हो जाएगी, y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब कौन सा, लाइन x बराबर 0। तो टोटल मिला के वी हैव स्टडीड 5 टर्मिनोलॉजीज, है ना। टोटल मिला के हमने 5 टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिया है। तो ये पांचों के पांचों टर्मिनोलॉजीज हम याद रखेंगे। ओके, आई एम मेकिंग वन ग्राफ एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स। व्हाट इज द ग्राफ, लेट्स मेक इट। y बराबर x, इस लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, y बराबर x। अब एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट की अगर मैं बात करना चाहूं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 5, देन दिस इज 2। तो इस ग्राफ की बात करनी है, तो हमें इसमें क्या क्या बताना है, काफी सारी बातें बतानी है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, एसिम्प्टोट्स क्या होगी, रूट्स क्या होंगे, ठीक है, रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी, सारी बातें अपन को देखनी है। सबसे पहले हम डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ग्राफ जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर है नहीं। तो 0 के बराबर है नहीं, तो 0 से लेके कहां तक ट्रैवल कर रहा है, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। यानी एक्स एक्सिस में ग्राफ जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट को जा रहा है, यानी r प्लस कहने का मतलब ओपन ब्रैकेट 0 से लेके इंफिनिटी, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, सॉरी, इट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो हम लोग इसकी डोमेन क्या बोलेंगे, r प्लस, दैट इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो ग्राफ जो है वो नेगेटिव y एक्सिस में कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज, मतलब y एक्सिस में। तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक ट्रेवल कर रहा है, y एक्सिस में ग्राफ की स्टार्टिंग हो रही है 5 से, और 5 से लेके टिल कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इट विल बिकम क्लोज ब्रैकेट 5 से लेके कहां तक, इंफिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रूट की बात करेंगे तो इस वाले में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो इसका मतलब रूट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है। फिर हम बात करते हैं फंक्शन का मिनिमम वैल्यू का बात करते हैं। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 5, मतलब सबसे छोटा वैल्यू y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वो हमारे पास क्या आ रहा है, 5। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम जवाब क्या देंगे, जवाब देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करना चाहें एसिम्प्टोट्स के बारे में।
अगर हम एसिम्पटोट्स के बारे में बात करना चाहें तो एसिम्पटोट्स यहाँ पे कितनी लाइंस हो जाएगी, 2 लाइंस हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको y बराबर x दिख रही होगी, y बराबर x, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और एक कौन सी हो जाएगी, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस हो गई आपकी y एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या हो गई, y बराबर x। तो y बराबर x तो एक एसिम्पटोट हो गई, दिस इज द फर्स्ट एसिम्पटोट, है ना। एंड द सेकंड एसिम्पटोट विल बी y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0। तो दिस 5 टर्मिनोलॉजीज वी हैव स्टडीड, ठीक है, यू शुड मेमोराइज देम, है ना, आप इनको याद रखिए। नाउ वी विल स्टार्ट आवर ग्राफिकल पोर्शन, दैट इज आवर नेक्स्ट पोर्शन। व्हाट इज द ग्राफिकल पोर्शन। ग्राफिकल पोर्शन की बात की जाए तो ग्राफिकल पोर्शन में सबसे पहली चीज जो बात की जाएगी वो है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, है ना, कांस्टेंट फंक्शन। द फर्स्ट थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल सा y बराबर के, सिंपल सा क्या हो गया, y बराबर के, y बराबर के, वेयर k बिलोंग्स टू व्हाट, k इज अ रियल नंबर, ठीक है। y बराबर k का ग्राफ कैसा होगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया y बराबर k, दिस इज अ लाइन y बराबर k। कांस्टेंट फंक्शन तो ऐसे ही होगा, मान लीजिए मैंने बोल दिया y बराबर 2, y बराबर -2, y बराबर 3, y बराबर 4, ये सारे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ करेंगे, इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग, इट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय y बराबर k है, और हमेशा ये जो है ये x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड द इक्वेशन इज y बराबर k। y बराबर 2 बोल दूं तो एक लाइन आ जाएगी, y बराबर -2 बोल दूं तो ये लाइन आ जाएगी, y बराबर -5 उसी के नीचे एक और लाइन आ जाएगी। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, नो नीड टू टेल, ये आपको पता होगा। फिर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दैट इज व्हाट, दैट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन का मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगी, y बराबर mx प्लस सी, है ना, y बराबर mx प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो y बराबर mx प्लस सी का मतलब इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो आपका x आ रहा है और एक क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x और y में एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मान लेते हैं कि इसका स्लोप कैसा है, हम जनरली ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, m पॉजिटिव है नेगेटिव है ये सब हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, c। अगर c पॉजिटिव है तो c का वैल्यू यहाँ पे आएगा, c नेगेटिव है तो c का वैल्यू यहाँ पे आएगा। आई एम जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ टू शो यू। फिर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -m/c। -m/c का मतलब क्या हो गया, कहीं भी बना लीजिए, अगर आप देखना चाहते हो तो इस तरह से अपन ने लाइन बना लिया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं लीनियर फंक्शन। अब लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसका स्लोप क्या होगा, ये सब तो m और c की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सपोज हमने बोला कि y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इट्स वेरी इजी। तो हमने सबसे पहले x को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 3, दैट यू हैव डन इन क्लास 10th। तो x को 0 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा, दिस इज 0,3। फिर हमने ना y को 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3/2, दिस इज -3/2। y को 0 पुट कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो इट इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन या फिर एक लीनियर फंक्शन। तो नो नीड टू स्टडी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलिए फिर भी मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, डू यू नो स्लोप, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, है ना, यही होता है। क्या होता है स्लोप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगी वो आपका स्लोप होगा। अब मैंने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी आपके सामने, वन लाइन इज लाइक दिस, ये आपके x एक्सिस है, ओके, वन लाइन इज लाइक दिस, एक लाइन तो ऐसी हो गई, एक और लाइन थोड़ा सा और टिल्टेड हो गई, ठीक है, इस तरह से लाइन हो गई। और क्या क्या लाइन हो गई,
कुछ लाइंस ऐसे हो गई, एक लाइन ऐसे हो गई, ठीक है, एक लाइन थोड़ी सी ऐसे हो गई। तो मैंने आपके सामने 4 लाइंस बनाई है। कौन कौन सी लाइन बनाई है मैं बात कर देता हूँ आपके सामने। L1 हो गई, L2 हो गई, दिस इज L3 एंड दिस इज L4, दिस इज एक्स एक्सिस। तो L1 के करस्पॉन्डिंग जो स्लोप आएगा डेट इज M1 सपोज करो, L2 के करस्पॉन्डिंग आएगा डेट इज स्लोप M2। थोड़ा सा ऊपर हो गया, स्क्रीन से बाहर चला गया, लेट मी रिमूव दिस, ओके। दिस इज L2 लेट अस सपोज, उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप हो गया M2। दिस इज L3, L3 के करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या हो गया M3, और L4 के करस्पॉन्डिंग स्लोप कितना हो गया M4। तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे स्लोप की बात करें, तो स्लोप की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका स्लोप आएगा, सबसे कम किसका स्लोप आएगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। हमने 4 लाइंस खींच दी आपके सामने, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका आएगा। तो अगर मैं M1, M2, M3, M4 में रिलेशन निकालना चाहूँ तो व्हाट इज द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन M1, M2, M3, M4, इनके बारे में रिलेशन बताना है आपको। तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले लाइन 1 की बात करते हैं। तो लाइन 1 की बात करते हैं, सबसे पहले तो 10x की बात करो, 10x tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा। अगर मैं θ1, θ2, θ3 ऐसे बना लूं तो ये लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से सपोज करो θ3 एंगल बना रहा है। ये लाइन M1 क्या बना रहा है, θ1 बना रहा है। लाइन 2 जो है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, θ2, और ये कितना एंगल बना रहा है, θ4। तो ये सारे एंगल हमने निकाल लिए, θ1, θ2, θ3 और θ4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में M1, M2, M3, M4 के बारे में कि क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले आप 10x की बात करें, tan 0 इज व्हाट 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3, tan 90 इज अनडिफाइंड, मतलब कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 का वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। 0 से 90 की तरफ जैसे हम जा रहे हैं एंगल्स में, 0 से 90 की तरफ जैसे हम एंगल्स में जा रहे हैं तो 10 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लाइन 1 की। तो लाइन 1 का एंगल कितना है, θ1, और लाइन 2 का एंगल कितना है, θ2। तो अगर ग्राफिकल में इसको देखना चाहूं तो θ2 ऑब्वियस सी बात है θ1 से बड़ा है। अगर θ2 θ1 से बड़ा है इसका मतलब उसका tan भी उससे बड़ा होगा। मान लीजिए θ1 आपका 45 हो गया और θ2 आपका 60 डिग्री हो गया। तो θ2 अगर 60 डिग्री हो गया और θ1 आपका कितना हो गया, चलो मैं आपको थोड़ा सा एंगल्स लेके भी देख लेते हैं। θ1 हमारे बोल दिया कि 45 हो गया, θ2 आपका 60 हो गया। ग्राफिकली आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड है एज कम्पेयर टू लाइन L1। तो ये 45 डिग्री मान लिया θ1 और θ2 आपका 60 डिग्री मान लिया। तो tan 45 इज 1 एंड tan 60 इज व्हाट √3। तो √3 बड़ा है क्या 1 बड़ा है, √3 बड़ा है, दैट इज 1.732। इसका मतलब क्या होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, M2 का स्लोप ज्यादा है। M2 का स्लोप ज्यादा है किससे, M1 से। सबसे पहला रिलेशन तो ये मिल गया। अब दूसरी बात करते हैं, L3 के स्लोप की बात करते हैं और L4 के स्लोप की बात करते हैं। तो L3 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, θ3 बना रही है, और L4 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना बना रही है, θ4। तो अगर हम θ3 की बात करें तो θ3 जो एंगल है, जो लाइन L3 बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, वो तो 90 से बड़ा एंगल है। और 90 से बड़ा एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा 180 से तो बड़ा नहीं है, 90 से 180 के बीच में आएगा, और 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज व्हाट, नेगेटिव। सिमिलरली अगर लाइन 4 की बात करेंगे तो लाइन 4 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ4 एंगल बना रहा है। अगर θ4 एंगल बना रहा है तो ये भी क्या है, 90 से 180 के बीच में, यानी इसका भी स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब बात आती है कि कौन बड़ा होगा, M4 बड़ा होगा कि M3 बड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए लेट्स टेक सम वैल्यूज। एक काम करते हैं, θ3 को 120 डिग्री ले लेते हैं, लेट अस सपोज θ3 को 120 डिग्री ले लेते हैं, और θ4 ज्यादा बड़ा होगा, लेट अस सपोज θ4 को हमने 150 डिग्री ले लिया, लेट अस सपोज। कंपैरिजन करने के लिए, वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए हमने θ3 को 120 ले लिया सपोज, और θ4 को 150 ले लिया। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो tan θ3 कहने का मतलब tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 60, एंड tan ऑफ 180 माइनस 60 इज व्हाट, माइनस tan 60, यानी ये हो जाएगा माइनस का √3। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं θ4 की बात करूं तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, कहने का मतलब tan के अंदर 180 माइनस 30, यानी माइनस का tan 30, यानी कितना हो गया, माइनस का 1/√3।
अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करना चाहूं, ये तो tan थीटा 4 है, यानी ये तो m4 है, ये m3 है। तो m3 और m4 को वैल्यू देखो, m3 का आ रहा है -√3, m4 का आ रहा है -1/√3। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज आप देखना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव साइन को हटा दो, नेगेटिव साइन को हटा दोगे तो m3 बड़ा है m4 से, ये √3 है, ये 1/√3 है, m3 बड़ा है m4 से, पर अगर नेगेटिव साइन लगा दोगे तो m4 बड़ा हो जाएगा m3 से। तो m4 किससे बड़ा है? m3 से। तो m4 इज ग्रेटर देन m3। अच्छा m4 m3 क्या आ रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है m2 m1 तो क्या होंगे? n से बड़े होंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या हो जाएगा कि m2 जो है वो m1 से बड़ा होगा और m4 जो है वो किससे बड़ा होगा? m3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया, वैसे आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए था, पर आई हैव नॉट यूज्ड दैट अप्रोच। वी हैव टेकन सम एंगल्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ और उस हिसाब से हमने उस चीज को एलैबोरेट कर दिया। लेट्स स्टडी नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ के बारे में आपको बता देते हैं, वो होता है हमारा सिग्नम फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन को डिनोट करने का तरीका कितना है, क्या है? या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y बराबर SGN x, या फिर आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं y बराबर SGM इंटू x। या तो आप सिग्नम x को ऐसे लिखिए या फिर सिग्नम x को ऐसे लिखिए, है ना, दोनों बात एक ही है। अगर सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो y बराबर सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं क्या, मॉड x अपॉन x, है ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0। या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये तो कब आएगी? जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और ये कब आएगा? जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका y बराबर सिग्नम x को आपने डिफाइन कर लिया कि y बराबर सिग्नम x किस तरह से डिफाइन होता है कि y बराबर सिग्नम x को आप, फंक्शन एक्चुअली है क्या, मॉड x अपॉन x, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और x जब 0 के बराबर है तो सिग्नम x का वैल्यू कितना आएगा? 0, और x जब 0 के बराबर नहीं है तो मॉड x अपॉन x। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि x का, ये सिग्नम x का y बराबर सिग्नम x का वैल्यू ये आएगा +1 जब x क्या है? 0 से बड़ा। ये आएगा जब 0 से छोटा होगा, ये -1 आएगा, और जब x 0 के बराबर होगा तो 0 आएगा। सिग्नम की टोटल मिला के 3 ही वैल्यूज मिलती है, या तो 1 मिलेगी या -1 मिलेगी या फिर 0 मिलेगी। ये 3 वैल्यूज आप याद भी रखिए। अच्छा, ये तीनों का तीनों वैल्यू किसका होगा? ये y का वैल्यू होगा। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, फिर यहाँ पे बोला जाए कि सिग्नम x का डोमेन क्या होगा? डोमेन तो R होगा, कुछ भी पुट कर सकता है सिग्नम के अंदर। 0 पे भी डिफाइन है, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए भी डिफाइन है, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी डिफाइन है। अगर डोमेन की बात की जाए तो x में तो आप कुछ भी पुट कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर बात आती है y, मतलब इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब डोमेन तो R हो जाएगा। फिर आती है बात y की, y क्या हो गया? इसका रेंज। तो इस फंक्शन के रेंज की बात की जाए तो रेंज के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? हेयर इन टोटल देयर आर ओनली एंड ओनली 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। और 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 विल बी 1, 1 विल बी -1 एंड 1 विल बी 0। लेट अस सपोज आप, आई हैव आस्क्ड यू कि सिग्नम के अंदर 9 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 1। सिग्नम के अंदर -3 लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू? इट्स -1। क्योंकि सिग्नम में आपके पास जो x लिखा हुआ है, अगर x की जगह पे आपने कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करी जो 0 से बड़ी है, मान लीजिए मैंने x की जगह यहाँ पे 0.3 पुट कर दिया, तो 0.3 तो 0 से बड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आएगा? 1। या मैंने पुट कर दिया -0.3, तो माइनस का 0.3 क्या है? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी सिग्नम के अंदर जब भी आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करी तो हमेशा उसका आउटपुट आएगा 1, मतलब y का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और सिग्नम के अंदर जब भी आपने x से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमेशा आपको -1 मिलेगा, और 0 पे हमेशा 0 मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी ग्राफ की। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करना चाहें तो ग्राफ क्या हो जाएगा? 0 पे वैल्यू तो 0 मिल रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आंसर कितना मिल रहा है? 1, ये 1, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए -1। दिस इज -1, दिस इज 1 एंड दिस इज 0।
तो यही ग्राफ होता है हमारा सिग्नम एक्स का। डोमेन की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक डिफाइन है, 0 तक, और 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइन है, पूरा ग्राफ डिफाइन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन तो R हो जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं बस, रेंज में 3 एलिमेंट के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता सिग्नम एक्स में। या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, 0 आएगा। तो कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? -1 0 1। ये कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? केवल आप 3 ही वैल्यू ले सकते हैं। कौन कौन सी? क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता होगा आई थिंक, है ना। क्लोज ब्रैकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ब्रैकेट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन ब्रैकेट, है ना। डिस्क्रीट सेट होता है, कंटिन्यूअस सेट होता है, क्या होता है आपको पता ही होगा। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1 0 और 1 है। इसको अपन ने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, केवल 3 ही वैल्यू ले सकता है सिग्नम एक्स। डोमेन की बात होगी, रेंज की बात होगी, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने ऐसे लिखा, साइन के अंदर, सॉरी मैं बार बार साइन लिख रहा हूँ, सिग्नम के अंदर आई हैव रिटन x² + 4, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ट्रू है क्या फॉल्स है? सिग्नम के अंदर हमने लिख दिया x² + 4, इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। इट्स ट्रू और फॉल्स, मतलब x की सभी रियल वैल्यू पे ये 1 के बराबर आएगा। इट्स ट्रू और फॉल्स। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्यों होगा आंसर ट्रू? आंसर ट्रू क्यों होगा? पहला इलस्ट्रेशन हो गया। व्हाट इज द आंसर? व्हाई आंसर इज ट्रू? क्योंकि सिग्नम के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है x² + 4, अगर मैं सभी रियल वैल्यूज की बात करूं x की, तो x² + 4 इस पूरे एक्सप्रेशन में मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 4। इस पूरे एक्सप्रेशन का x² + 4 का, x² + 4 का अगर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 4। क्यों आएगा मिनिमम वैल्यू 4? क्योंकि x² का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। x² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। x² हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगर x² 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, इसका मतलब सिग्नम के अंदर जो भी लिखा हुआ है x² + 4, इसका वैल्यू या तो 4 के बराबर होगा वरना 4 से बड़ा आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली जो भी वैल्यू लिखा हुआ है अंदर वो तो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है सिग्नम के अंदर कोई भी वैल्यू, इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। अंडरस्टूड? सिग्नम के अंदर मैंने लिख दिया x² - 9, इसका वैल्यू 1 के बराबर। ये रहा सवाल। सिग्नम के अंदर x² - 9, इसका वैल्यू 1 के बराबर। ट्रू है क्या फॉल्स है? अब क्या हो जाएगा? फॉल्स की ट्रू? इस बार फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स के बराबर? क्योंकि x² - 9 की बात करूं तो x² - 9 की बात करोगे तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? 9। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना है? -9। x 0 होगा। अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, तो कह नहीं सकते ये वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है और -1 के बराबर भी हो सकता है। क्यों? अगर मैं x को 5 ले लूं तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 - 9 कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा तो। और x को अगर मैं 0 ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, उस केस में हमेशा नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव मिल रहा है इसका मतलब हमेशा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? तो सिग्नम के बारे में आप ध्यान रखेंगे। सिग्नम इज डिफाइंड फॉर x greater than 0, x less than 0 and x is equal to 0. At x is equal to 0, value of signum function is 0. At x greater than 0, value of the function is 1, and x less than 0 के लिए उसका वैल्यू कितना होगा? -1 के बराबर होगा। कॉपी इट डाउन।